तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अभी थोड़ा-सा शायद मैं अभी रात को वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। तो अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, आपका स्वास्थ्य योजनाएँ या स्वास्थ्य सेवाएँ आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है एक-एक क्वेश्चन इन सब में से देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से या कुछ फैक्चुअल डेटा है, कोविड से रिलेटेड डेटा है, आप उसको जल्दी-जल्दी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। और यदि चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है और हिम्मत बढ़ती है, ठीक है? आगे और भी चीज़ें करने का उत्साह मिलता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019, मैंने जब आपको स्वास्थ्य योजनाएँ पढ़ाई थी, तब इनका ज़िक्र किया था। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? देखो, एलोपैथिक डॉक्टर यहाँ से बोलने का मतलब ये है, ये जो सरकारी अस्पताल होते हैं, उनमें क्या रहता है कि डॉक्टर जो होते हैं एमबीबीएस ही होते हैं ज़्यादातर, है ना? तो एलोपैथिक डॉक्टर उनको बोला जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2019 के अनुसार के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर 1 डॉक्टर है? तो आपको सीधे याद रखना है कि जो ग्रामीण आबादी है, उसमें 26,000 लोगों पर 1 डॉक्टर है। देखो मतलब कैसी स्थिति है कि 26,000 लोगों पर 1 डॉक्टर है। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार एक चीज़ देखी जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल कितने हैं, तो आपके 21,000 43 के आसपास अस्पताल हैं, ठीक है? और इसमें अगर बेडों की संख्या देखी जाए, डेटा अगर हम देखें, तो इसमें लगभग 2,65,000 है ना? 1 मिनट। 2,65,000 के आसपास, 2,65,000 प्लस आपके कुछ बेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है ना? और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर एक चीज़ देखी जाए, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। बट भर्ती तो हो नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सब संसाधन है, सब डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, फिर भी किसी को भर्ती करने की कोई भी जल्दी नहीं है। अगला प्रश्न है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? है ना? भारतीय लोक स्वास्थ्य के मानकों के अनुसार कि भाई अगर 10 लाख की जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिला है, तो वहाँ पर कम से कम कितने बेड होने चाहिए, है ना? कितने बेड होने चाहिए? तो अगर हम देखें भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, तो 10 लाख की आबादी पर वहाँ पर 300 बेड उपलब्ध होने चाहिए। और जब अगर हम देखें, जो ये हमारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, है ना? ये जो हमारी प्रोफाइल रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो जो अनुपात होना चाहिए, वो और अच्छा होना चाहिए, परंतु 3100 लोगों पर 1 बेड है। कितना है? 3100 लोगों पर 1 बेड है, तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन-सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक आया था 2019 में, उसमें अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में टॉप पे देखें तो केरला आता है, और अगर यूपी का देखें तो यूपी सबसे पीछे है। क्या है? सबसे पीछे है, सबसे बुरी हालत यूपी की है 2019 के अकॉर्डिंग, है ना? सबसे पीछे। हाँ, ये है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो आप अभी तक देखो 3 स्वास्थ्य नीति आई हैं। पहली जो स्वास्थ्य नीति है, वो आई थी आपकी 1983 में। कब आई थी? 1983 में। दूसरी नीति आपकी आई थी सन 2002 में, और तीसरी नीति जो वर्तमान में चल रही है, वो है 2017 की। तो पहली आई थी 1983 में, दूसरी आई थी 2002 में, और तीसरी आई थी 2017 में। तो क्या हो जाएगा आपका? 1983 इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब कि ये जो 2017 की नीति है, इसमें टीबी को लेकर टारगेट रखा गया है कि भाई कौन से साल तक टीबी को पूरी तरह से हम लोगों को खत्म कर देना है। तो ये लक्ष्य है 2025 तक। कितना? कि 2025 तक हमको टीबी को खत्म कर देना है इंडिया से। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण, है ना? एनआरएचएम, है ना? 2005 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेशनल रूरल रूरल हेल्थ मिशन। इसके जो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान हैं, उनमें कौन-कौन शामिल हैं? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना बिल्कुल सही बात है, जब एनआरएचएम है। स्वास्थ्य सेवाएँ उत्तम किस्म की होना बिल्कुल सही है, और सभी की पहुँच के भीतर होना, तो सारे ही पॉइंट इसमें लीगल हैं और बिल्कुल सही हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? तो जो एनआरएचएम है उसके उद्देश्य इसमें से कौन से नहीं है? तो मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकीय को बढ़ावा देना, इसका क्या मतलब है? स्वास्थ्य मिशन से कोई मतलब नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये भी इसका लक्ष्य है, और संचारी रोगों की रोकथाम करना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो जनसांख्यिकीय को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य नहीं है ना? और भी 1-2 इसके उद्देश्य बता देता हूँ मैं आपको। लिंगानुपात की स्थिति ठीक करना, है ना? लिंगानुपात की स्थिति ठीक करना, ये इसका है। जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है एनआरएचएम का, ठीक है? और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संचारी और गैर संचारी रोग, है ना? उन सब में कमी लाना, उनको रोकथाम करना इसका प्रमुख उद्देश्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं है? है ना? अब इसमें कौन-सा लक्ष्य नहीं है? जो टारगेट रखे गए हैं, तो कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, ये मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल आपका सही है। काला आजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, बिल्कुल सही है। फाइलेरिया को 2015 तक समाप्त करना, ये बिल्कुल सही है। जबकि ये वाला जो दे रखा है, डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये अंशतः सही है। क्या? अंशतः ये सही है। इसमें ये नहीं था कि भई डेंगू से होने वाली जो मृत्यु है, उसको 2010 तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। अब डेंगू से अगर 100 आदमी मर रहे हैं, तो 2010 तक लक्ष्य रखा गया था कि इन मौतों में 50% तक की कमी आए। अगर 100 आदमी मर रहे हैं, तो 2010 तक क्या काम किया जाए कि भाई 50 लोगों तक ही इसको सीमित किया जाए। तो 2010 तक क्या किया जाए? समाप्त नहीं, 50% तक इससे होने वाली मृत्युओं को कम किया जाए, ये लक्ष्य है। तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा अर्बन हेल्थ पोस्ट योजना, है ना? अर्बन हेल्थ पोस्ट और योजना जो आपकी है, ये कब प्रारंभ आपकी की गई थी? तो अर्बन हेल्थ पोस्ट योजना सन 2013 में आपकी लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने संबंधित कौन सी योजना संचालित है? कौन सी योजना आपकी संचालित है? तो इसमें देखो है तो सारा ही इम्पोर्टेंट, है ना? जननी सुरक्षा योजना भी है, मातृ संरक्षण भी है, मातृत्व एवं शिशु चिकित्सा योजना है ना? और ये कंगारू मदर केयर योजना है ना? तो इसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा कौन सी है आपकी जननी सुरक्षा योजना, इसका उत्तर है। कौन सा? जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? यानी कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका मतलब कि जो पैसा होता है वो किस अनुपात में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटा हुआ है? तो ये है आपका 75-25। कितना? कि अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो 75 रुपए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25 रुपए आपकी कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगला है, आशीर्वाद स्कूल हेल्थ कार्यक्रम, है ना? आशीर्वाद स्कूल हेल्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब से चल रहा है? तो आपको सीधे याद रखना है, सन 2008 से चल रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु तक के बच्चों का उपचार किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कभी करवाया था। तो जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों का उपचार इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना जिसमें माता और बच्चा दोनों की मृत्यु दर को, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात है, ये कब से चल रही है? तो ये आपकी 2005 से चल रही है। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत कौन सी उपयोजना का संचालन नहीं किया जाता? ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कभी किसी टॉपिक में आया था, आई थिंक योजनाओं में ही ये आया था हमारा। तो आपको इसका उत्तर देना है, मुझे लगता है आपको पता होगा कि जो परिवार एवं स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए एक पूरी की पूरी एक बड़ी स्कीम चल रही है, उसकी उपयोजना के तहत कौन-कौन सी नहीं आती है? तो स्वास्थ्य नागरिक अभियान भी आता है, सुस्त नागरिक अभियान भी आता है, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र भी आता है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना नहीं आती, यही आपका उत्तर है। और स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान ये भी आता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है आपका? वित्तीय सहायता, है ना? 6,000 रुपए दिए जाते हैं इसमें। 5,000 रुपए कैसे दिए जाते हैं? 5,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं, मैंने बताया था। और जो 1,000 रुपए होते हैं, वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं प्रसव, संस्थागत प्रसव के समय। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले भी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी को रोग मुक्त करने का लक्ष्य है? तो क्वेश्चन रिपीट है,
2025 तक। देखो इसमें रिपीट क्यों होते हैं क्वेश्चन कि जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, है ना? देखो अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई इस बुक से उठा लिया, उस बुक से उठा लिया। तो देखो टीचर हैं वो कहाँ से क्वेश्चन लाएँ? क्वेश्चन तो लाने ही पड़ते हैं, अपने बैठ के तो बनाए नहीं जाएँगे क्वेश्चन। तो सब टीचर्स ऐसे ही करते हैं और आपको पता है, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इसका कॉपी, उसका कॉपी। तो मैं आपको सही बताऊँ, आपने देखा होगा कभी भी मुझे बुक्स का प्रमोशन करते आपने लोगों ने नहीं देखा होगा। तो मैं बुक्स के प्रमोशन इसलिए नहीं करता क्योंकि सारी की सारी बुक्स क्या करते हैं, सारे के सारे जितने पब्लिकेशन होते हैं ज़्यादातर 1-2 ब्रांडेड पब्लिकेशन को छोड़कर सब एक-दूसरे कॉपी पेस्ट करते हैं, घुमा-फिरा के करते हैं, ठीक है? और इसलिए मैं उनके प्रमोशन भी नहीं करता क्योंकि उनसे ना अपनी छवि खराब होती है। हालाँकि मैं अच्छे खासे पैसे उससे कमा सकता हूँ प्रमोशन से, है ना? एक-एक वीडियो कहीं-कहीं ₹1000 तक लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर मेरे को वो चीज़ चाहिए नहीं, मेरे को मतलब है बस आप लोगों का भला हो और आपके साथ धोखा ना हो। तो क्या रहता है कि मैं शहर में दे के आता हूँ कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन ऐसे-ऐसे टाइप करना, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन टाइप करना। तो उसको तो पता नहीं, वो तो टाइप करके भेज देता है और क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो मैं भी ज़्यादा इनको फ़िल्टर नहीं कर पाता, तो आप इस चीज़ को अन्यथा ना मानें और आप लोग इस चीज़ को पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिवार कल्याण देखो ये फिर से हमारा रिपीट हो गया है, तो उपरोक्त सभी इसमें है ना? परिवार कल्याण समग्र योजना के उद्देश्य हैं ना? तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा कि परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए समग्र योजना के उद्देश्य क्या हैं? तो परिवार नियोजन में सहायता करना, जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, माता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक या तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो आयुष्मान भारत में सीधे बताया आपको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है इन्होंने, बाकी इसका कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमारा आ गया, एनआरएचएम का उद्देश्य क्या नहीं है? तो अभी हमने देखा कि मातृत्व दर में मृत्यु लाना, पंचायती राज को सुदृढ़ करना, संचारी रोगों की रोकथाम करना, गैर संचारी रोगों की रोकथाम करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, ये सब लक्ष्य हैं। लिंगानुपात को नियंत्रित करना, जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना, ये नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय है? ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट हम फिर आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? तो जो सामुदायिक विकास योजना या कार्यक्रम था 1952, इसके प्रमुख उद्देश्यों में क्या था? ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, बिल्कुल सही है। ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव बनाना, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विकास करना, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कब कंगारू मदर केयर योजना की शुरुआत हुई थी? तो ये कंगारू मदर केयर योजना जो है, वो है आपकी मई 2016, मई 2016, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किलकारी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किलकारी योजना की शुरुआत आपकी 2016 में की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है? तो ये 2022 का टारगेट था कि 2022 तक आपको क्या करना है? राष्ट्रीय पोषण अभियान के द्वारा कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कब भारत में प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसमें आपको सीधे याद रखना है, ये योजना प्रारंभ हुई थी आपकी 10 अक्टूबर 2019 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्तायुक्त जांच करवाई जाती है? तो मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है, 9 तारीख को ये जांच होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही नहीं है? तो जन औषधि योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? कि बीमा कवर करना, ये सही है। वित्तीय सहायता देना, ये सही है। निःशुल्क जाँच कराना, ये सही है। जेनेटिक दवाएँ उपलब्ध करवाना, ये नहीं है। आप देखो सबसे पहले इसे ही लगाओगे, है ना? इसको बचाओगे, कुछ और लगाओगे। तो जेनेटिक दवाएँ उपलब्ध करवाना, ये इस योजना के तहत नहीं है। जन औषधि केंद्र अलग है, जन औषधि योजना योजना अलग है। अगला है, मिशन इंद्रधनुष टीका कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष जो आपका चालू हुआ था, ये चालू हुआ था आपका 2014 में, ठीक है? पहले इंद्रधनुष में क्या होता है, 7 है ना, 7 बीमारियों के प्रमुख टीका लगाए जाते हैं। जब ये शुरुआत हुई थी तब का ये मतलब डेटा है, 7 इंद्रधनुष 7 रंग होते हैं, तो उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो मैंने अभी बताया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन-सी योजना प्रारंभ की गई है? तो गर्भवती जो महिलाएँ हैं,
उनके लिए निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने के लिए आपकी वंदे मातरम योजना चालू की गई है। कौन-सी? वंदे मातरम योजना चालू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कब उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई? तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत है 2019। अगला प्रश्न है हमारा, अ, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च राज्य, तो अभी पढ़ा है हमने, केरल है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कहाँ पर निर्भर होती है? जो वहाँ पर सरकारी अस्पताल होते हैं उन्हीं पर निर्भर रहती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो पता भी होगी आपको। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे लाभप्रद इकाई क्या होती है? सबसे लाभप्रद इकाई क्या है? कि पैसा, सरकारी योजनाएँ, प्राइवेट क्लिनिक या निजी अस्पताल। तो सरकारी योजनाएँ ही सबसे ज़्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाती हैं स्वास्थ्य के मामले में। अगला है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? देखो, घोषणा होने में और उसको शुरू होने में, दोनों में बहुत अंतर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो आपको बोलना है घोषणा हुई थी आपकी 15 अगस्त 2020 को। लाल किले से होती है घोषणा ज़्यादातर चीज़ों की। और यह क्रियान्वयन में, यानी कि ये शुरू कब हुई? तो शुरू हुई है आपकी 27 सितंबर सन 2021 को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब की गई? जीवन की शुरुआत कब की गई? तो 28 फरवरी 2019, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया? तो ये आपको याद रखना है, 21 मार्च 2018। हालाँकि फैक्चुअल डेटा है, आपको घबराहट इस चीज़ के साथ में हो सकती है, परंतु अगर पेपर में ये चीज़ें सामने आएँगी तो आप आराम से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, माँ कार्यक्रम MAA मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया था? तो माँ कार्यक्रम 2016 आपको याद रखना है, और मंत्रालय है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में टीके मॉस्क्यूरिक्स, है ना, मॉस्क्यूरिक्स से आपको पता लग रहा है ये क्या चीज़ है? मॉस्क्यूटो से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो WHO द्वारा अनुमोदित किया गया। यह किस बीमारी के इलाज में सहायक है? तो आप देखो, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर से वाली है? तो इसमें मलेरिया ही है, तो मलेरिया आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया था, और किस राज्य से किया गया था? तो ये था झारखंड, और झारखंड में भी कहाँ से हुआ था? ये आपको बताना है, मैंने आपको पहले बताया था। अगला प्रश्न है, वही रिपीट होके आ रहा है, आयुष्मान भारत, है ना, 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, खुद को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान निम्नलिखित में किसके द्वारा चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया गया था, ये इंडियन आर्मी द्वारा ये चलाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, कोविड-19 से बचाव के लिए, है ना, ब्रेक द चेन अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रारंभ आपका किया था? तो ये जो कोविड-19 से बचाव के लिए ब्रेक द चेन अभियान था, ये आपका केरला ने चालू किया था। अगला हमारा प्रश्न है, कोरोना कवच ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो कोरोना कवच ऐप आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण के दौरान नाडी ऐप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नाडी ऐप आपका पुदुचेरी ने लागू किया था। ठीक है, ये ऐप है, अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग ऐप बनाए थे। तो कोरोना कवच ऐप किसने बनाया था? भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया था इसको। ब्रेक द चेन अभियान किसने चलाया था? केरला ने चलाया था। और आपका नाडी ऐप किसने चलाया था? तो पुदुचेरी ने चलाया था। उसके बाद आपका कोविड संक्रमण से बचने के लिए कोविड केयर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? तो कोविड केयर जो ऐप है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश ने लागू किया था। अगला है हमारा, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए किस राज्य ने एन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया था? तो एन कोविड-19, एन से आप रख सकते हैं नागालैंड। क्या? नागालैंड। एन कोविड-19 नागालैंड, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश, नाडी ऐप आपका पुदुचेरी, कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, और ब्रेक द चेन अभियान आपका केरला ने चालू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी? तो अभी हमने देखा कि भाई इन्होंने 15 अगस्त 2020 को तो इसकी घोषणा की थी, है ना, और लागू इसको कब किया था, शुरू कब हुआ था? तो ये था 27 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दिए जाने वाले स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड कितने अंकों का होगा? है ना, कि जो आयुष्मान भारत के अंदर डिजिटल मिशन है, उसमें जो स्वास्थ्य खाता नंबर दिया जाएगा और जो हेल्थ कार्ड होगा, वो उसमें कितने डिजिट्स होंगे?
तो उसमें जो खाते का नंबर होगा, हेल्थ कार्ड का नंबर होगा, उसमें 14 डिजिट्स होंगे, 14 अंक होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को मार्डनी की कोविड 19 वैक्सीन के आविष्कार में प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में नामित किया गया है ना? तो ये हैं आपके भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं, मिहिर मेटकर, इन्होंने कोविड 19 की वैक्सीन जो बनाई है उसमें इनको योगदानकर्ता के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2021 में कोविड 19 महामारी के खिलाफ भारतीय व्यवस्था को समर्थन देने के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी? तो ये था आपका 6,28,993 करोड़, 6,28,993 करोड़ की घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड 19 से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जून 2021 में ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के लिए आवंटित किए गए थे, आपको पता है, 1 लाख करोड़। अगर आपने देखा होगा न्यूज़ उस समय तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? कोविड के दौरान वित्त आयोग, ये उसका प्रमुख शीर्षक था। अगला प्रश्न है, मिशन सागर संबंधित है। तो मिशन जो सागर है, ये आपका संबंधित है मालदीव, सेशल्स व मेडागास्कर देशों को मदद देने से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड 19 से बचाव के लिए भारत ने किस अभियान या मिशन के तहत मालदीव को टन आवश्यक सामग्री, मतलब ये यहाँ पे छूट गया है, आई थिंक यहाँ पे कोई डिजिट होगी, है ना? अभी मेरे पास क्योंकि बुक नहीं है तो मैं आपको ठीक से चीजें देख के भी नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट होगी दोस्तों, है ना? तो इतने टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भेजी हैं। तो ये मिशन किस, अभी हमने देखा कि मालदीव्स को मदद किया, सेशल्स को और मेडागास्कर को, तो वो क्या था आपका? वो था आपका मिशन सागर, आपको लग सकता है, बट ये मिशन सागर नहीं है। ठीक है, हालांकि मालदीव्स को मदद मदद भेजी गई है, सेशल्स को मदद भेजी गई है, मेडागास्कर को मदद भेजी गई है, पर स्पेस अगर मिशन सागर की बात हो तो मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर। ठीक है, और अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाई मालदीव्स को इतने टन आवश्यक सामग्री या दवाइयां भेजी गई हैं, तो आपको याद रखना है इसमें ऑपरेशन संजीवनी है, अगर पूछा जाए आपसे। ठीक है, अगला है, कोविड 19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु ऑपरेशन शील्ड अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने चलाया था? तो ऑपरेशन शील्ड अभियान चलाया था आपका दिल्ली ने। तो ये कुल मिला के आपके लगभग 56-57 प्रश्न थे। तो ये आपने देख लिए, क्योंकि 59 है, 1-2 क्वेश्चन इसमें फालतू हो रहा था, तो मैंने निकाल दिया था कुछ करके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कल सुबह आपको मैं विलोम की वीडियो दूँगा। ठीक है, जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं दे रहा हूँ। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।